बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर जो है वो बोइंग और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से है। लॉयल विंगमैन के नाम से आप अच्छे तरीके से वाकफ़ हैं। ये आई बिलीव दुनिया का पहला मैंड अनमैंड एक टीम प्रोग्राम है जिसको ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने स्टार्ट किया बोइंग के साथ मिलकर। ये बेसिकली एक ड्रोन है जिसको हम लॉयल विंगमैन के नाम से जानते हैं। आने वाले दिनों के अंदर ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के पायलट्स इस लॉयल विंगमैन को इस्तेमाल करते हुए जंग के अंदर जाएंगे। ये बेसिकली एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे काम करेगा। एक पायलट जो है उसकी ताकत में इजाफा करेगा। पायलट के पास वेपन्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी। ये वेपन्स जो होंगे ये इन्हीं लॉयल विंगमैन्स के ऊपर लगे होंगे, पायलट के डिस्पोजल के ऊपर होंगे और पायलट उनको इस्तेमाल कर सकेगा। इन लॉयल विंगमैन्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स लगे होंगे जो कि एक जहाज के ऊपर एक वक्त के अंदर सारे के सारे सेंसर्स लगाना वैसे मुश्किल है, लेकिन वो सारे के सारे सेंसर्स जो हैं वो इन लॉयल विंगमैन्स के ऊपर लगे होंगे और इन लॉयल विंगमैन्स को जो है वो एक पायलट कंट्रोल करेगा और इस तरह से उस पायलट के डिस्पोजल के ऊपर बहुत ज्यादा सेंसर्स आ जाएंगे, बहुत ज्यादा वेपन्स आ जाएंगे जो कि वो जंग के अंदर या बैटल के अंदर इस्तेमाल कर सकेगा। आज से पहले इस ड्रोन को लॉयल विंगमैन के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलियंस ने इसको एक नया और ऑफिशियल नाम दिया है और इसका नाम रख दिया गया है MQ-28A घोस्ट बैट। ये नाम ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक सेरेमनी के अंदर रखा। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि इस प्रोग्राम के अंदर ऑस्ट्रेलिया के भी 35 सप्लायर्स जो है वो शामिल हैं। उनका कहना यह था कि ये जिस तरह से बोइंग का प्रोग्राम है उससे ज़्यादा जो है ये अब एक ऑस्ट्रेलियन प्रोग्राम है। घोस्ट बैट बेसिकली एक ऑस्ट्रेलिया में नेटिव मैमल है और इसकी खासियत ये होती है कि ये टीम के तौर पे जो है वो काम करती है। दो या दो से ज़्यादा बैट्स जो हैं वो मिलकर हमला करती हैं, अपने टारगेट को डिटेक्ट करती हैं और हंट करती हैं और यही किस्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस लॉयल विंगमैन के अंदर हैं। इस वजह से अब इसको एक ऑफिशियल नाम दिया गया है MQ-28A घोस्ट बैट। उन्होंने बताया कि MQ-28 घोस्ट बैट के ऊपर 2022 के अंदर भी जो है वो टेस्टिंग जारी रहेगी। मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स जो हैं वो इसके ऊपर लगाए जाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स जो हैं इसके ऊपर लगाए जाएंगे और ये जो ड्रोन है ये इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस का काम जो है वो आने वाले दिनों में बड़े अच्छे तरीके से कर सकेगा और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स में एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर जो है वो काम करेगा। अगली खबर जो है वो स्विट्जरलैंड के F-35 के हवाले से है। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी कि स्विट्जरलैंड जो है वो नए जहाज़ों की तलाश में था। इससे पहले स्विस एयरफोर्स जो है वो FA-18 जहाज़ इस्तेमाल कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हुए थे। F-5 जहाज़ इस्तेमाल करती थी, वो तो उससे भी ज़्यादा पुराने हो चुके हुए थे। इस वजह से स्विस एयरफोर्स को अब नए जहाज़ों की तलाश थी और स्विस एयरफोर्स ने जो है वो रिसेंटली मुख्तलिफ जहाज़ों को इवेल्युएट करने के बाद F-35 को जो है वो चूज़ किया था। डेफिनेटली स्विट्जरलैंड के पास पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं, ज़्यादातर वो न्यूट्रल रहते हैं। खैर ये जो यूक्रेन की जंग है इसके अंदर उन्होंने न्यूट्रलिटी नहीं दिखाई और रशिया के ऊपर सैंक्शंस के अंदर उन्होंने नेटो ममालिक का जो है वो साथ दिया, या आप सिंपल अल्फाज में कहें कि अमेरिका का साथ दिया। अब जैसा कि आपको पता है कि स्विट्जरलैंड ने अपने नए फाइटर जेट के तौर पे F-35 को चूज़ किया, F-35A को चूज़ किया। बेसिकली F-35 के बेसिकली 3 वेरिएंट्स हैं, स्विट्जरलैंड ने F-35A को चूज़ किया। अब इस वक्त लॉकहीड मार्टिन जो है ना उसके मुख्तलिफ प्लांट्स है दुनिया के अंदर जहाँ पे वो अपने ये जहाज़ तैयार करती है। लॉकहीड मार्टिन आज भी F-16 तैयार कर रही है, लॉकहीड मार्टिन जो है वो F-35 भी तैयार करती है और बहुत से काम जो है वो लॉकहीड मार्टिन करती है। बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की। सारे के सारे F-35 और सारे के सारे F-16 वो अपने मुल्क के अंदर यानी कि अमेरिका में नहीं बनाते। उनके मुख्तलिफ प्लांट्स जो हैं वो नेदरलैंड के अंदर भी हैं, इटली के अंदर भी हैं, कुछ काम वो तुर्की से भी करवाते हैं। F-16 का काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो अमेरिका तुर्की से भी करवाता है। F-35 के बहुत से पार्ट्स जो है वो इस वक्त तुर्की से भी ले रहा है। हालांकि उसने तुर्की को ये F-35 देने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा पार्ट्स जो है वो तुर्की से परचेज करता है अमेरिका। तो अब ये खबर आई है कि ये जो F-35 जो स्विट्जरलैंड परचेज करेगा अमेरिका से, वो अमेरिका में तैयार नहीं होंगे। वो बेसिकली लॉकहीड मार्टिन की एक फैसिलिटी है इटली के अंदर, उनको वहाँ पे तैयार किया जाएगा और स्विट्जरलैंड के हवाले किया जाएगा। डेफिनेटली स्विट्जरलैंड को जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी पड़ेगी। यूरोप के अंदर ये जहाज़ तैयार होंगे और इस वजह से जो कॉस्ट है स्विट्जरलैंड को वो थोड़ी पड़ेगी और इन जहाज़ों के स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिक्स के हवाले से स्विट्जरलैंड जो है उसको आसानी रहेगी। आज की तीसरी खबर जो है वो इंडिया के लॉयल विंगमैन प्रोग्राम के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ने भी अपना एक लॉयल विंगमैन प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है जिसको उसने नाम दिया हुआ है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, कैट्स वॉरियर वो उसको कहते हैं। ये प्रोग्राम जो था इसको 2018 के अंदर स्टार्ट किया गया, लेकिन इसको दुनिया के सामने एरो इंडिया 2021 के अंदर जो है वो पेश किया गया। इस कैट्स लॉयल विमेन की तस्वीरें जो है वो हमने एरो इंडिया 2021 के शो के अंदर देखी। इस कैट्स लॉयल विंगमैन के बारे में कहा जाता है कि ये बेसिकली एक ट्विन इंजन ऑटोनोमस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है।
और इसको बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर इस्तेमाल करने का इरादा रखती है इंडियन एयरफोर्स, जिस तरह से इस वक्त ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स जो है वो अपना लॉयल विंगमैन प्रोग्राम चला रही है, जिसकी अभी मैंने आपको खबर दी कि उन्होंने इसका नाम जो है वो घोस्ट पैट रख दिया है। और इस यूकेएफ के बारे में भी यही बताया जाता है कि ये जो है ये एरियल और ग्राउंड अटैक्स दोनों को एंगेज करने की सलाहियत रखेगा, यानी कि ये एयर टू एयर वेपन्स भी उठा के लेके जा सकता है और ये एयर टू ग्राउंड वेपन्स जो है वो भी उठा के लेके जा सकता है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2021 से लेके आज तक इस प्रोग्राम में जो है वो और ज़्यादा बेहतरी आई है। ये जो कैट्स वॉरियर लॉयल विंगमैन है, इसकी अभी विंड टनल टेस्टिंग चल रही है। इससे आप ये कह सकते हैं कि इसका जो डिज़ाइन है वो अभी उसको फाइनलाइज किया जा रहा है और ओरिजिनल प्लान के मुताबिक इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो 2024-2025 के साल में होनी थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस कैट्स वॉरियर लॉयल विंगमैन की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो इंडिया 2024 के अंदर कंडक्ट कर लेगा और फिर फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करने के बाद इसके ऊपर जो है वो सेंसर इंटीग्रेशन स्टार्ट की जाएगी, मुख्तलिफ उसकी टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट की जाएंगी और फिर उसके बाद इस लॉयल विंगमैन को जो है वो इंडियन एयरफोर्स के अंदर प्रॉपर जो है वो इंडक्ट किया जाएगा। आज की आखिरी खबर जो है वो चाइना और अमेरिका के हवाले से है। जब से यूक्रेन और रशिया के मामला चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर कोई और कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त है ही नहीं, लेकिन डेफिनेटली साउथ चाइना सी के अंदर, ताइवान के स्ट्रेट के अंदर अमेरिका और चाइना आज भी एक दूसरे के आमने सामने हैं। शायद आपको याद हो, पिछले साल एक खबर आई थी कि अमेरिका की जो सी वुल्फ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, जिसके बारे में समझा जाता है कि वो दुनिया की बेस्ट अटैक सबमरीन है, उसको साउथ चाइना सी के अंदर एक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा था और उसके बाद उसको अमेरिका लेके जाया गया और वहां पे उसकी रिपेयर हुई और उसको बाद में जो है वो समंदर के अंदर दोबारा छोड़ दिया गया। अब ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, ये किस वजह से होते हैं? ये इस वजह से होते हैं कि अगर आपके जो सबमरीनर्स हैं उनको उस एरिया के बारे में कुछ ज्यादा इल्म ना हो। इस वजह से अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने अपने 3 स्पाई शिप्स जो है ना उनको साउथ चाइना सी के अंदर भेजा और इन 3 स्पाई शिप्स के जरिए से जो डाटा अमेरिका कलेक्ट करेगा वो साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिकन सबमरीन वॉरफेयर को जो है ना वो सपोर्ट करेगा। ये तीनों स्पाई शिप्स जो है ना ये अमेरिकन नेवी की सबमरीन्स के लिए उस एरिया को स्कैन करेंगे, उसका एक मैप वगैरह बनाएंगे और फिर उस मैप के सपोर्ट के जरिए से अमेरिकन सबमरीन उस एरिया के अंदर जो है वो मूव वगैरह कर सकेंगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल अमेरिकन सबमरीन का एक नुकसान हो गया था। आई बिलीव कि समंदर के नीचे उसकी किसी पहाड़ से टक्कर हो गई थी और उसकी रीज़न यही थी कि उस एरिया को अमेरिकन ने अच्छे तरीके से स्कैन नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट पेश आया। और अब अमेरिकन ने सोचा क्योंकि उनका जो प्लान है वहाँ पे साउथ चाइना सी के अंदर, ताइवान के स्ट्रेट के अंदर वो बहुत ज़्यादा है और अमेरिका को ये भी पता है कि चाइना के पास अच्छे एंटी शिप मिसाइल्स जो है वो मौजूद हैं, जिनके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स भी शामिल हैं, जिनके अंदर क्रूज मिसाइल भी शामिल हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन जो है वो सबमरीन वॉरफेयर के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और पिछले साल उनको ये एक्सीडेंट का सामना करना पड़ गया। तो इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए साउथ चाइना सी के अंदर या ताइवान स्ट्रेट के अंदर चाइनीज़ नेवी को हराना। नेवल शिप्स के लिए चाइना के पास बेहतरीन किस्म के एंटी शिप मिसाइल्स मौजूद हैं, बैलिस्टिक भी, क्रूज मिसाइल भी, जबकि सबमरीन लेवल के ऊपर भी चाइनीज नेवी जो है वो अमेरिका को एक टफ टाइम देगी। और इसलिए अमेरिका ने अब इन 3 स्पाई शिप्स को जो है वो चाइना के नज़दीक भेजा ताकि वो इस एरिया की जो है वो रेकी करके आए, इस एरिया की अंडर वाटर टेरेन प्रोबिंग करके आए, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे वगैरह जो है वो इस एरिया का करके आए। ये जो सर्वेलेंस शिप्स होते हैं ना, इनका बेसिक काम यही होता है कि ये अंडर वाटर टारगेट्स के जो है ना वो रिकॉनेसेंस करते हैं और अपने एंटी सबमरीन वॉरफेयर को जो है ना वो सपोर्ट देते हैं। तो इस खबर से तो ये जाहिर होता है कि पिछले साल का एक्सीडेंट जो है वो इस वक्त भी अमेरिकन के जहन में है और अमेरिकन अब इस एरिया को जो है वो और मजीद अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं ताकि अगर अमेरिकन सबमरीन्स के ऑपरेशन इस एरिया के अंदर बढ़ते हैं तो अमेरिकन सबमरीन्स को इस तरह के एक्सीडेंट्स जो है उनका सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये थी आज की एक वीडियो। होपफुली आपको आज की इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें क्योंकि आप लोग वीडियो तो ज़रूर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।